ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहू शीतल होए। दादू दादू। अरे तुम यहाँ कैसे? तुम्हारे पापा तुम्हें डांटेंगे अगर उन्होंने यहाँ तुम्हें देख लिया तो। दादू वो काम में बिजी हैं। आप वो कबीर के बारे में बताइए ना। ठीक है भाई, बताओ क्या जानना चाहते हो? कबीर दास कौन थे, कैसे थे? क्या वो लंबे चौड़े थे या उन्हें कुंफू आता था जो वो सबसे लड़ लेते थे? बेटा, कबीर दास एकदम तुम्हारी तरह थे। मेरी तरह? पर मैं तो बच्चा हूँ। हाँ, कबीर भी बच्चे ही थे। जैसे बच्चे मन के सच्चे, ठीक उसी तरह कबीर भी मन के सच्चे थे। मैं कुछ समझा नहीं दादू। ठीक इसी तरह कबीर को भी जब कुछ समझ नहीं आता था तो वो लोगों से पूछ लिया करते थे। पर लोग उन्हें क्यों मारते थे? बेटा, ये दुनिया सच्चाई से डरती है। इसी वजह से सच बोलने और पूछने वाले को ये दुनिया जीने नहीं देती है। दादू मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप अच्छे से बताइए ना। ठीक है, आओ और पहले यहाँ बैठ जाओ। पोता काफी देर से कभी इधर सर गिरता, कभी बालों में हाथ फेरता, तो कभी बैठकर फिर उठ जाता। दादा को अपने पोते के इस भोलेपन पर प्यार आ गया तो उन्होंने उसे अपने पास बैठने को कहा और बच्चा फौरन दादा के पास पलंग पर बैठ गया। दादा ने बच्चे का हाथ अपने हाथों में लिया। हाथ एकदम नरम था, मानो किसी भंवरे ने अभी अभी ताजा पुष्प खिलाया हो। मानस पटल पर सच्ची तैर रही थी और आंखों में दुनिया जानने का ख्वाब था। ये सब देखकर दादा से रहा ना गया और उसने कहना शुरू किया, ठीक है, तो आज का टॉपिक है बेटा, कौन थे कबीर? आखिरकार कबीर के बारे में जानते हुए पोते के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। पोते के चेहरे पर ये मासूम निश्चल मुस्कुराहट देख दादा भी खुद को रोक ना पाया और पोते के साथ साथ मुस्कुराने लगा। बेटा, कबीर दास की जिंदगी कभी आम ना रही और ना लोगों ने रहने दिया, इसलिए उनकी शुरुआत यानी कि कबीर दास के जन्म को लेकर भी बहुत सी बातें हैं। बातें? कैसी बातें दादू? जैसे कि बताया तो जाता है कि उनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था, पर यह पूरी तरह से सच है। इसे लेकर हमेशा लड़ाइयां होती रही हैं। बर्थडे को लेकर भी लड़ाई? हाँ बेटा, बर्थ डेट को लेकर भी लड़ाई। कुछ लोगों का कहना है कि वो जगत गुरु रामानंद स्वामी जी के आशीर्वाद से काशी की एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। वो ब्राह्मणी उस नवजात को लहर ताला ताल के पास फेंक आई, जिसके बाद उस शिशु को एक निरुमान का एक जुलाहा अपने घर लेकर आ गया और उन्होंने उसका पालन पोषण किया, जिसके बाद बालक कबीर कहा जाने लगा। ये कथा कबीर दास जी का जन्म कैसे हुआ था, इस पर सबसे ज्यादा प्रचलित है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि वो जन्म से मुसलमान थे। वहीं कुछ और भी कमाल के विद्वानों का कहना है कि वो जन्मे ही नहीं थे। बच्चा ये सुनकर हंसने लगा। दादू, ऐसा कैसे हो सकता है कि उनका जन्म ही ना हुआ हो? वही तो बेटा, उन लोगों का मानना है कि कबीर दास जी काशी में लहर ताला तालाब में उत्पन्न कमल के मनोहर पुष्प के ऊपर बालक के रूप में प्रकट हुए थे, एकदम सुपरमैन की तरह। पर दादू, मैं तो सुपरमैन नहीं हूँ ना। एकदम ठीक कहा। कुछ लोग कबीर को जानबूझकर सुपरमैन बनाना चाहते हैं। पर ऐसा क्यों? ताकि हम सबको लगे कि कबीर हमसे अलग था और फिर कोई दूसरा कबीर बनकर सवाल ना पूछ पाए, जैसे कबीर सवाल पूछता था। तो दादू, मैं भी सवाल पूछता हूँ, मैं भी सुपरमैन हूँ? हाँ बेटा, और अपने इस सुपरमैन को कभी मरने मत देना, हमेशा सवाल करते रहना कबीर की तरह। फिर दादू, कबीर दास के दादा भी सुपरमैन थे?
दादा का तो पता नहीं बेटा, पर वो और उनकी मम्मी पापा जुलाहा थे। जुलाहा क्या होता है दादू? जुलाहा मतलब कि बुनकर। दादू, अब बुनकर क्या होता है? बुनकर वो होते हैं जो कपड़ा बुनते हैं। बुनते मतलब बनाते हैं? हाँ, कबीर के माँ बाप जुलाहा थे। तो दादू, उन्हें लोग क्यों मारते थे? वो तो सिर्फ जुलाहे थे। चलो एक किस्सा सुनाता हूँ तुम्हें। इसका नाम है ऐसी वाणी बोलिए जमकर कुटाई होए, आप भी पीटे जाएं और घर वाले भी रोएं। बच्चा ये सुनकर हंस पड़ा।